कोर्ट जब फाइन लगाता है तो ये समझना गलत है कि बात खत्म हो गई। सेक्शन 8 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023 कहता है कि अगर फाइन का भुगतान नहीं किया तो कोर्ट के लिए ये केवल डिले नहीं है, ये एक डिफॉल्ट है। इन लॉ नॉन पेमेंट डजंट क्लोज द मैटर, इट ओपन्स द गेट फॉर इम्प्रिजनमेंट। तो चलिए आसान भाषा में आज समझते हैं सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 जो है वो फाइन और डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट की बात करता है। जो फाइन कोर्ट के द्वारा दिया जाता है वो ऑप्शनल नहीं होता, ठीक है, और डिफॉल्ट जो है उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इवन इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो चलिए डिटेल में अब समझते हैं हम सेक्शन 8 को। इसके 7 सबसेक्शंस हैं। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 है, उसमें कोई भी मैक्सिमम लिमिट जो है फाइन के लिए मेंशन नहीं करी गई है। सो सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 ये बात करता है कि इसकी कोई भी फिक्स्ड अपर लिमिट नहीं है, इसलिए कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, वो अपनी मर्जी से फाइन लगा सकती है, पर जब वो फाइन लगाएगी वो फाइन रीजनेबल होना चाहिए, एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। अब इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक्स ने छोटा सा ऑफेंस किया, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट जो है उसके पास ऐसे केसेस बहुत आ रहे हैं और उन्होंने जो है उसको फाइन जो है 10 लाख कर दिया। अब इस बात पे व्हाट डू यू थिंक कि ये रीजनेबल है? ये रीजनेबल नहीं है, ये एक्सेसिव फाइन है। क्यों एक्सेसिव है? क्योंकि ये एक माइनर ऑफेंस है, तो इतना फाइन जो है वो हार्श है, अनरीजनेबल है, एक्सेसिव है इतने ट्रिवियल एक्ट्स के लिए, ठीक है, जो माइनर ऑफेंसेस के लिए। तो आपको समझ आ गया कि सेक्शन 8(1) क्या बात करता है, नो मैक्सिमम लिमिट की। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 8 सबसेक्शन 2। अब ये बात करता है कि डिफॉल्ट में कॉज जेल। अब हम इसे अच्छे से समझते हैं। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर ऑफेंस जो है वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, विद बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, और या फिर जो ऑफेंस है वो पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन ओनली। तो कहने का मतलब सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 में अगर आपको इम्प्रिजनमेंट भी हुई है और फाइन भी हुआ है, या फिर अकेले आपको फाइन हुआ है, तब भी आप अगर डिफॉल्ट कर देते हैं और फाइन नहीं देते तो व्हाट हैपन्स, आपको जो है वो जेल हो सकती है दोनों सिनेरियो में। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो जेल में है, उसे ऑलरेडी सजा मिल चुकी है, पर उसके अलावा उसे फाइन भी है। उसे कोर्ट ने बोला कि आपने 10,000 रुपीज फाइन भी पे करना है, पर वो फाइन पे नहीं करता, वो डिफॉल्ट हो जाता है। अब क्या होगा कि उसे जो ओरिजिनल पनिशमेंट मिली है 4 साल की, उसके अलावा फाइन के डिफॉल्ट होने की वजह से और सजा मिलेगी। अब सेक्शन 8(3) बताता है कि अगर कोई फाइन में डिफॉल्ट हो जाता है, कोई फाइन पे नहीं करता, तो उस सिनेरियो में हम उस पर्सन को कितनी सजा दे सकते हैं। हो सकता है वो पर्सन ऑलरेडी जेल में है, हो सकता है सिर्फ फाइन ही मिला पर उसने पे नहीं किया, वो डिफॉल्ट हो गया। उस सिनेरियो में सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 कहता है कि 1/4 ऑफ मैक्सिमम सेंटेंस, जो भी ऑफेंस होगा उसकी मैक्सिमम सेंटेंस कितनी बनती है, उसका 1/4 होएगा। फॉर एग्जाम्पल कि जो ऑफेंस किया है उसकी सजा 4 साल तक है, ठीक है। अब फाइन के डिफॉल्ट होने पे जब फाइन नहीं दिया तो क्या होगा, 1/4 into 4 तो 1 ईयर। तो फाइन डिफॉल्ट होने पे उसे 1 ईयर की पनिशमेंट दी जाएगी, 1 ईयर की जेल होगी, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं सेक्शन 8 सबसेक्शन 3 में जो मैक्सिमम डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट हो सकती है वो 1/4 ऑफ द मैक्सिमम सेंटेंस हो सकती है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 8 सबसेक्शन 4। तो सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 बताता है कि टाइप ऑफ पनिशमेंट काइंड ऑफ, कि जेल टाइप कैसी होगी। तो कहते हैं इसमें ये देखता है कोर्ट कि वो ऑफेंस कैसा था, उस ऑफेंस के हिसाब से क्या उसे राइगरस इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए। जो जैसा ऑफेंस होता है उसी तरह की फिर डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट मिलती है, ठीक है। अगर ऑफेंस ऐसा है कि उसमें राइगरस मिलनी चाहिए तो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट राइगरस मिलती है। अगर ऑफेंस ऐसा है
कि उसमें सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलनी चाहिए, तो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट जो है वो सिंपल होगी। तो चलिए अब चलते हैं हम सेक्शन 8 सबसेक्शन 5। तो इसमें क्या बताया गया है, सेक्शन 8 सबसेक्शन 5 क्या बोलता है, ये बताता है कि अगर किसी को जो पनिशमेंट मिली है वो फाइन मिला है या फिर कम्युनिटी सर्विस मिली है, तो उस सिनेरियो में, क्योंकि उसे इम्प्रिजनमेंट नहीं मिली, क्योंकि हमने पीछे डिस्कस किया कि अगर इम्प्रिजनमेंट मिले उसमें डिफॉल्ट हो तो एडिशनल इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, 1/4 ऑफ मैक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। पर कहते हैं अगर अकेला फाइन और या फिर सिर्फ कम्युनिटी सर्विस की पनिशमेंट मिली है, अगर उसमें कोई डिफॉल्ट करता है देन व्हाट हैपेंस, कहते हैं अगर इसमें कोई डिफॉल्ट करता है फाइन में या फिर कम्युनिटी सर्विस में, देन व्हाट हैपेंस कि अगर तो फाइन का अमाउंट 5000 तक का है तो उसे 2 मंथ्स की सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। तो इन सिनेरियो में अगर फाइन और कम्युनिटी सर्विस को कोई डिफॉल्ट करता है, उस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ सिंपल इम्प्रिजनमेंट ही दी जाती है, राइग्रेस नहीं। तो अगर फाइन 5000 से 10,000 है तो 4 मंथ्स की होएगी, अगर 10,000 तक फाइन है तो 1 ईयर की होएगी। तो अब आ जाता है सेक्शन 8 सबसेक्शन 6A, ठीक है। तो अगर फाइन पे कर दिया किसी ने, सपोज करो कि कोई पर्सन ना जेल में है, उसने पहले फाइन पे नहीं करा, फिर उसने फाइन पे कर दिया, फुल फाइन पे कर दिया, तो कहते कि उसको ना इमीडिएटली उसकी पनिशमेंट खत्म, उसकी जेल एंड, उसे निकाल दिया जाता है जेल से, क्योंकि उसने पूरा फाइन पे कर दिया, राइट। अब कहते अब 6B क्या बोलता है, 8 सबसेक्शन 6B कि पार्टली पेड, अब फाइन पूरा पे नहीं किया, ठीक है, पार्टली पे किया, तो क्या होगा, तो जितना अमाउंट पे किया उसके हिसाब से जो है उसकी सजा उतनी कम हो जाएगी, उसको प्रोपोर्शनेट कर देंगे, ठीक है। अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस सेक्शन 8 सबसेक्शन 6A and B, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल ली जा सकती है, सपोज करो कि किसी को ना फाइन हुआ कि आपने ना 1000 देना है, और अगर आपने 1000 नहीं दिया तो आपको डिफॉल्ट जो इम्प्रिजनमेंट होएगी, जेल होएगी, वो 4 मंथ्स की होएगी। अब किसी को 4 मंथ्स की जेल हो गई, उसने 1000 फाइन नहीं दिया, बट वो क्या करता है, फिर उसके पास ना थोड़े पैसे होते हैं, वो 750 जो है वो दे देता है, ठीक है, कोर्ट को कि 750 फाइन रखो, जब वो डिफॉल्ट जेल में है। तो अब क्या होगा, अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि प्रोपोर्शनेट करेंगे, ठीक है। अब 1000 फाइन इज इक्वल टू 4 मंथ्स, तो 1 मंथ में कितना फाइन पड़ा, इट मीन्स 250 अगर हम एड अप कर ले तो 1 मंथ 250, 2 मंथ 250, 3 मंथ 250, 4th मंथ 250, सबको ऐड करें तो 1000 रुपीज हो गया फाइन, ठीक है। तो 250 हो गया, तो अगर वो 250 फाइन दे दे, बाकी ना दे पाए, तो उसे 3 मंथ्स की डिफॉल्ट जो है सजा मिलेगी, डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट होगी या जेल होगी। अगर वो 500 दे देता है तो उसे 2 मंथ्स की होगी। अगर वो 750 दे देता है तो उसे 1 मंथ की डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट होगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। अब आ गया सेक्शन 8 सबसेक्शन 7। ये क्या बोलता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। अब कहते हैं कि जो कोर्ट ने ये फाइन लगाया है और कोई पर्सन डिफॉल्ट हो जाए, इसे कब तक रिकवर किया जा सकता है। कहते हैं इस फाइन को अप टू 6 ईयर तक रिकवर किया जा सकता है, या फिर अगर पर्सन ऑलरेडी जेल में है मोर देन 6 ईयर, उससे ज्यादा अगर वो जेल में है ऑफेंडर, तब क्या होता है, तो उसकी जेल एंड होने तक इसे रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। और अगर वो पर्सन मर जाए, मानो कि आज ए को फाइन हुआ 4000 और उसे 3 साल की सजा हुई और वो 1 साल में मर गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, ए से फाइन की रिकवरी 6 ईयर तक की जा सकती है, जो भी उसकी
प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो फाइन रिकवरेबल है अप टू 6 ईयर, रिकवरेबल इवन आफ्टर डेथ फ्रॉम द प्रॉपर्टी, ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि फाइन जस्ट नॉट अ पेनल्टी, इट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है। नॉन पेमेंट ओपन्स द गेट फॉर द इम्प्रिजनमेंट। तो कहने का मतलब कि अगर कोर्ट से फाइन आए तो उसे फाइन को टाइमली भरो। तो सेक्शन 8 सारा इसी चीज के बारे में बताता है कि फाइन और उसका डिफॉल्ट होने पे क्या होता है। तो अगर देखा जाए आईपीसी में ये आई थिंक सेक्शन 63 से सेक्शन 70 तक थे, 7 डिफरेंट सेक्शंस थे, उन सब 7 को इकट्ठे करके यहाँ सेक्शन 8 में रखा गया है। तो एक जगह सब सेक्शन 7 बना दिए गए हैं 8 के। तो आई होप आपको समझ आया हो। इफ देयर इज एनी क्वेरी जस्ट लेट मी नो। थैंक यू, बाय।